ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने भारत का दम देखा। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने 26 मौतों का बदला लिया और पाकिस्तान के सपोर्ट से चल रहे आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इस बात की जानकारी भी दी, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों को सपोर्ट करते हुए इंडिया पर ही ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दिया। इसके बाद इंडिया ने भी वापस हमले शुरू कर दिए। इस दौरान खबर आई कि हमले के डर से पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर बंकर में छिप गए हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उससे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने डरपोक आर्मी चीफ को प्रमोशन दिया है और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मंगलवार यानी कि 20 मई को एक बयान के जरिए ये बताया कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के पद के लिए प्रमोट किए गए हैं। लगभग 60 सालों में ये पहली बार है जब किसी जनरल को इस पद पर पदोन्नत किया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने उनके प्रमोशन को मंजूरी दी है। पाकिस्तान सरकार के जरिए मिले इस इनाम के बाद हर तरफ आसिम मुनीर का अब और भी मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को ये प्रमोशन ऐसे समय में दिया गया है जब पाकिस्तान भारत के हाथों सदी की सबसे बड़ी हार की शर्मिंदगी से जूझ रहा है। जब भारत पाक पर अटैक कर रहा था उस वक्त आसिम मुनीर खुद की सुरक्षा में लगा था। रिपोर्ट्स की माने तो जनरल आसिम मुनीर को तरक्की देने के पीछे पाकिस्तानी सेना की हार छिपाने का भी मकसद छिपा हुआ है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया था। इसमें आसिम मुनीर की छवि को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आसिम मुनीर की लीडरशिप, रणकौशल सभी सवालों के घेरे में है। माना जा रहा है कि ये प्रमोशन नहीं बल्कि आसिम मुनीर की नाकामी को छिपाने का एक तरीका है। आसिम मुनीर को ये प्रमोशन पाकिस्तानी सेना और वहाँ की जनता के बीच उसकी स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए दिया गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो जनरल आसिम मुनीर को तरक्की देने की बाध्यता के पीछे पाकिस्तानी सेना की हार को छिपाने की एक कोशिश लग रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान के एयरबेस को बर्बाद किए हैं उससे मुल्ला मुनीर की छवि को बहुत ज़्यादा बट्टा लगा है। माना जा रहा है कि ये प्रमोशन मुनीर ने खुद ही अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ले ली है। पाकिस्तान मामलों के जानकार तिलक देवशर ने इकोनॉमिक्स टाइम से कहा है कि फील्ड मार्शल का ये पद आमतौर पर सेना की जीत के बाद दिया जाता है। ऐसा लगता है कि ये पहली बार है जब इसे हार के बाद दिया गया है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की जनता को भारत के हाथों मिली हार को इस प्रमोशन से धोखा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ये लड़ाई जीत चुकी है। आसिम मुनीर ने जब से पाकिस्तानी फौज की कमान संभाली है उसकी मुस्लिम कट्टरता और हिंदू विरोध वाली सोच को देखकर माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों में अपना नाम शुमार कराना चाहता है। आसिम मुनीर अपने आप को भारत के बंटवारे और लाखों लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना, जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे कुख्यात पाकिस्तानी हस्तियों के साथ अपना नाम भी शामिल कराना चाहता है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनने के बाद जनरल आसिम मुनीर अब और भी पावरफुल बन गया है। इससे सेना में उसका दबदबा और बढ़ सकता है। फौज में उनके जो विरोधी हैं उन्हें कुछ समय के लिए जोर का झटका लगा है और फिलहाल के लिए वो पीछे हटने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि क्या होता है फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर बना है और कितनी होती है इसकी पावर। पाकिस्तान में बीते 5 से अधिक दशकों में ये पहली बार हुआ है कि किसी को फिर से इस रैंक से नवाजा गया है। फील्ड मार्शल सबसे हाई लेवल रैंक है और आमतौर पर जनरल से ऊपर होती है और इसे 5 सितारा रैंक के रूप में जाना जाता है। एक खास बात यह है कि ये रैंक औपचारिक होती है या फिर युद्ध के दौरान दी जाती है। इसके अलावा युद्ध के दौरान विशेष परिस्थितियों में खास सैन्य उपलब्धियों के हासिल करने पर भी ये रैंक दी जाती है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल रैंक की खास बात यह है कि ये जनरल के पद से ऊपर होती है। फील्ड मार्शल के यूनिफॉर्म पर 5 सितारे लगे होते हैं। इसे युद्ध, असाधारण सैन्य उपलब्धियों या विशेष परिस्थिति में प्रदान किया जाता है। भारत, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पाकिस्तान सहित कई देशों में ये काफ़ी फेमस है। पाकिस्तान के इतिहास में ये रैंक केवल एक बार साल 1959 में जनरल मोहम्मद अयूब खान को दिया गया था, जो उस समय पाकिस्तानी सेना के कमांडर इन चीफ और बाद में देश के राष्ट्रपति बने। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन बनियानुन मारसूस में उनके सैन्य नेतृत्व वीरता के लिए इस रैंक से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन बनियानुन मारसूस का अर्थ है शीशे की ठोस दीवार।
पाकिस्तान में फील्ड मार्शल को आजीवन सैन्य अधिकारी भी माना जाता है। वो मृत्यु तक इस रैंक के सम्मान और सुविधाओं के हकदार रहते हैं और सेना से ताजीवन वेतन और भत्ता लेते हैं। मुनीर साल 2027 तक पाक आर्मी का चीफ बना रहेगा। पाकिस्तान में मुनीर की ताकत कितनी है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने शुरू में ही अपना कार्यकाल 3 की बजाय 5 साल तक के लिए बढ़वा लिया था। इस प्रमोशन के बाद फील्ड मार्शल मुनीर की सैलरी भी बढ़ जाएगी, जिससे उसे और भी ज़्यादा पावर मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल मुनीर को हर महीने 2 लाख से भी ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आम जनता की मांग है कि आसिम मुनीर को सेना पद से हटाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उसे ये तोहफा देकर बता दिया कि वो मुनीर के साथ खड़ी है। ऐसे में आशंका है कि पाकिस्तान की सरकार को डर था कि कहीं आसिम मुनीर देश में तख्ता पलटकर सैन्य शासन ना लगा दे। माना यह भी जा रहा है कि आसिम मुनीर की मेहरबानी का शहबाज सरकार कर्ज उतार रही है। बता दें कि पाकिस्तान आम चुनाव में पाकिस्तानी सेना ने शहबाज सरकार को सत्ता पर बैठाया था। वहीं बात करें इंडिया में फील्ड मार्शल के बारे में, तो ये एक सर्वोच्च रैंक है। यहाँ रैंक की विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति असाधारण योगदान देने वाली अधिकारी को दी जाती है। ये एक औपचारिक पद है और फील्ड मार्शल आखिरी सांस तक सेवारत अधिकारी माने जाते हैं और उनको जनरल के बराबर ही सैलरी मिलती रहती है। साथ ही उन्हें घर, पेंशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। भारत में फील्ड मार्शल का रैंक सम्मान केवल 2 लोगों को ही प्रदान किया गया है। पहली बार साल 1973 में सैम मानेकशॉ को, जब पाकिस्तान से 1971 का वॉर हुआ था। उस दौरान सैम की इतनी तूती बोलती थी कि कोई भी उनकी बात को काट नहीं पाता था। सैम मानेकशॉ वो नाम थे जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उन्हें साल 1971 वॉर में मिली जीत का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। दरअसल बंटवारे से पहले मानेकशॉ और 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे याह्या खान एक रेजिमेंट में थे। जब बंटवारा हुआ तो याह्या खान ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, जबकि मानेकशॉ यहीं रुक गए। उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना ने पाकिस्तान आने का ऑफर भी दिया, लेकिन मानेकशॉ ने इसे ठुकरा दिया। दूसरी बार साल 1986 में के.एम. करियप्पा को भी ये सम्मान दिया गया था। करियप्पा आज़ाद भारत के पहले सेना प्रमुख थे। उन्हें 15 जनवरी 1986 को फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उनकी असाधारण सैन्य सेवा और 1947-48 के भारत पाक युद्ध में उनके योगदान के लिए दिया गया था। लेकिन हार के बावजूद जिस तरीके से जनरल मुनीर को प्रमोट किया गया है, उससे तो लगता है कि पाकिस्तान मोटी चमड़ी है। आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने की जानकारी देने के बाद अब आपको ये भी बता दें, जनरल आसिम मुनीर का करियर सैन्य खुफिया के क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय और महत्वपूर्ण रहा है। वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों का प्रमुख रह चुका है और पाकिस्तान में ये उपलब्धि बहुत कम अधिकारियों को ही मिली है। साल 1986 में सेना में कमीशन प्राप्त करने के बाद मुनीर ने तेजी से रैंक और प्रभाव हासिल किया है। साल 2022 में मुनीर को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। आसिम मुनीर का जन्म साल 1968 में रावलपिंडी में हुआ था। उसने पंजाब के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से साल 1986 में कमीशन प्राप्त किया और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीता। इसके बाद जापान, मलेशिया और इस्लामाबाद में सैन्य प्रशिक्षण लिया और सऊदी अरब में रहते हुए कुरान को याद किया। मुनीर ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में सेवा दी है। उत्तरी क्षेत्रों में ब्रिगेडियर के रूप में तैनात रहा है। साल 2019 में DGISI के रूप में भी पुलवामा हमले के दौरान उसने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद साल 2022 के बाद वो लगातार सेना प्रमुख बना रहा। लेकिन आसिम मुनीर की पदोन्नति ने कई सवाल खड़े किए हैं। कुछ इसे सैन्य उपलब्धियों का सम्मान मानते हैं, जबकि कुछ इसे सैन्य शक्ति और मजबूत करने की कोशिश बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई असफल रही। फिर भी मुनीर को कथित रणनीतिक प्रतिभा के लिए ये रैंक दी गई है। ये कदम पाकिस्तान की सैन्य राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है कि वहाँ सेना का प्रभाव हमेशा से प्रमुख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।